Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two primary cells of EMF E1 and E2. E1 is greater than E2 connected in series with identical orientation are balanced in a potentiometer. The balancing point on the potentiometer is obtained at 500 centimeter. When polarity of second cell is reversed, the balance point is obtained at 100 centimeter. The ratio of EMF of two cells E1 by E2 is option A 1:1, option 2 given है 5:1, option 3 given है 3:2, option 4 given है 2:5. So अबाउट द पोटेंशियोमीटर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नो के जो तीन एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ, सेकंड इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ internal resistance and also we can compare the EMF of the cells है ना. So ये तीन basic applications we have already studied. So यहाँ पे अगर हम basic construction की बात कर लेते हैं और basic understanding develop कर लेते हैं about the potentiometer. Let's say we have a primary battery जिसका potential है V and this is the potentiometer wire, ठीक है ना. This is the potentiometer wire AB of length L मान लेते हैं, ठीक. एल लेंथ का एक पोटेंशियोमीटर वायर है हमारे पास. अब यहाँ पे इसी सर्किट में वी हैव कनेक्टेड ईएमएफ जिसका बैटरी जिसका ईएमएफ हमें फाइंड करना है, ठीक है. सो दिस इज द ईएमएफ एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ एंड इसी के अक्रॉस वी हैव कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एक जॉकी के थ्रू. दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन पार्ट वी हैव ड्रॉन फॉर अ गैल्वेनोमीटर और ये ईएमएफ हम उसका मान लेते हैं ई है, ठीक. अब यहाँ पे होगा क्या, when the circuit यहाँ पे we can say at point A potential will be 0, at point B potential will be V, ठीक है ना. so basic principle के according we know कि जो potential drop across the length L है वो V है. so unit length में V by L होगा potential drop, ठीक. so we can write अगर हम मान ले के जो balancing length है हमें मिल रही है at a distance x, so हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो x के across potential drop होगा that will be V by x into L, V by L into x and that will be, अगर ये पॉइंट जो हम मान लेते हैं सी है, सो एट सी वी कैन से जो पोटेंशियल ए और सी पे होगा वही पोटेंशियल एट पॉइंट यहाँ पे अगर हम कहें दिस पॉइंट एस टू बी डी, सो वही जो पोटेंशियल ए पे है 0 वही पोटेंशियल डी पे है, जो पोटेंशियल सी पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है. दैट इज अगर हम यहाँ से चलें डी से आगे सो पोटेंशियल राइज होगा ई एम एफ से, ठीक है ना. लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई करंट सर्किट में नहीं बह रहा, ऑलराइट, बिकॉज द बैलेंस कंडीशन हैज बीन केम और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया है. सो जो भी पोटेंशियल सी पे होगा वही सेम पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है. एंड दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट यहाँ पे अगर हम देखें सो पोटेंशियल आ जाएगा हमारा ई और इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा एज देयर इज नो करंट फ्लोइंग, ठीक है. सो वी कैन से ई विल बी रिटन एज वी बाय एल इंटू एक्स, ऑलराइट. सो जस्ट जो भी पोटेंशियल ड्रॉप AC में आया सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में आएगा. सो नीचे वाले सेक्शन में अगर हम देखें तो पोटेंशियल इज E, ठीक है ना, और ऊपर वाले सेक्शन में पोटेंशियल इज V by L into X. सो हमने जस्ट इक्वेट कर दिया. V by L को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको हम लेटर K से डिनोट करते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज टू बी KX, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी एनालाइज द पोटेंशियोमीटर. अब यहाँ पे इंस्टेड हमें जो सिचुएशन दिया है ये दिस इज द बेसिक पोटेंशियोमीटर का केस वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर जहाँ पे हमने ये अननोन ईएमएफ कैलकुलेट किया है बैटरी का. अब यहाँ पे जो केस हमें गिवन है वी हैव बीन गिवन, यहाँ पे जो केस हमें गिवन है दैट इज वी हैव बीन गिवन, यहाँ पे एक बैटरी हमने लगाई थी नीचे, इंस्टेड वी हैव 2 बैटरीज ओवर हियर और वो फर्स्ट केस में सीरीज में है. तो हम मान लेते हैं एक का ईएमएफ E1 है एक का ईएमएफ E2 है. सो दिस इज द फर्स्ट केस जहाँ पे हमें बैलेंसिंग लेंथ लेट से L1 मिल रही है और वो कितनी मिल रही है, इट इज 500 सेंटीमीटर, ठीक है. अब सेकंड केस में हमसे क्या बोला कि जो नल पॉइंट हमें मिला वो 500 सेंटीमीटर पे मिला. बस यहाँ पे हम क्या करना है, ये जो दो सेक्शन है यहाँ पे ये पॉइंट हमारा D हो जाएगा, ठीक है. और इसी के साथ साथ वी कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे लगा देंगे बट दैट विल बी ऑफ नो यूज बिकॉज करंट फ्लो ही नहीं होता उस केस में. सो जस्ट हम इंस्टेड ऑफ एक बैटरी यहाँ पे जो हमने शो की है EMF E, हम 2 बैटरी लगा देंगे E1 एंड E2 फॉर द फर्स्ट केस जहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ 500 मिल रही है. इन द सेकेंड केस हमसे बोला गया कि एक की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी है. तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बन जाएगा. एक की पोलैरिटी उल्टी हो गई, फर्स्ट दोनों ही सीरीज में लगे हुए थे, अब दूसरे केस में एक की पोलैरिटी हो गई है रिवर्स, ठीक. सो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आ रही है 100, ठीक. सो सेम प्रिंसिपल से वी कैन से
फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू L1X अपॉन, रेशियो लेना है हमें, सो वी आर टेकिंग द रेशियोज, E1 माइनस E2 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हो गई है पोलैरिटी, एंड दैट विल बी L2 इंटू एक्स। क्लियर है? अब यहाँ से सॉरी, दिस विल बी K इंटू L1 हमने माना है और ये हमने माना है K इंटू L2, ठीक है ना, K तो कैंसिल हो जाएगा। सो L1 हमें गिवन है 500 और ये गिवन है 100, सो दिस विल बी 5:1, लेकिन हमें चाहिए E1 बाई E2 का रेशियो, सो वी विल डिवाइड E2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या डिवाइड कर देंगे, E2 से डिवाइड कर देंगे। सो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, सो वी विल हैव द रिजल्ट E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू 5E1 माइनस 5E2, ठीक। सो यहाँ से वी कैन सी 4E1 विल बी इक्वल्स टू 6E2, सो E1 बाई E2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, E1 बाई E2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द